नमस्ते कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। वेलकम बैक कैप्रिकॉर्न। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके न आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है। एंड वीडियोज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे से कोई अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो फॉर बुकिंग पर्पज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, मैसेज करें, रिवर्ट ज़रूर करूँगी फर्दर प्रोसेस के लिए। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब द चैनल अगर आगे भी सुनना चाहते हो। एंड जितनी भी कहूँगी पॉजिटिव एनर्जीज आती है ना, उन्हें एफर्म क्लेम करें। बिकॉज देखो हर किसी के साथ में बार बार कहती हूँ कि रिलेशनशिप वैसी ही हो या मैचेबल ही रीडिंग हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बट रिलेट कर भी सकते हो। मैं इसीलिए मैं कहूँगी दोनों की ही सिचुएशन रीड करती हूँ। माइट भी अगर आपकी सिचुएशन मैच करे तो पर्सन की भी एनर्जीज आपसे रिलेट कर पाए। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक गाइडेंस, क्या है आपके लिए, एंजल मैसेज क्या है। Freedom, there is nothing stopping you, the path is clear if you want it to be। कुछ जो बाधाएं लग रहे हैं ना, उतनी वो बाधाएं हैं नहीं, शायद आप ज़्यादा ही उस पर सोच रहे हो। आई थिंक अगर जो कर सकते हो बाधाओं को, सीमाओं को पार करने के लिए वो चीज़ें करिए। फ्रीडम है आपके पास में, बट आप शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हो। चलिए देखते हैं क्या है आपकी सिचुएशन, क्या है। ओके, आप कहीं ना कहीं फ्यूचर्स के रिगार्डिंग में ओवर एनालाइज कर रहे हो। बहुत चीज़ें आ रही हैं दिमाग में जो जा नहीं रही हैं। आई थिंक कहते हैं ना, सिचुएशन में कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं रिश्तों को लेके गहराई से, तो बहुत ज़्यादा डीपेस्ट फीलिंग्स में हो आप, डीपेस्ट कुछ करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल उनके लिए कुछ करने की सोच रहे हो, या अपने दोनों की लाइफ के लिए कुछ चीज़ें विल प्लान करना चाहते हो। शायद देखती हूँ, बट प्लानिंग तो करना चाहते हो सिचुएशन में, बट है क्या एग्जैक्टली, दिल से क्या है। ओके, इमोशंस हैं, पर्सन की कद्र है आपको। ओके, सो ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव एनर्जीज, बहुत अच्छी सोच है। एंड बहुत कुछ है, पेशेंस, बट कभी कभी कहूँगी पेशेंस लेवल तो बहुत ज़्यादा है आपकी ना। अभी की अगर एनर्जीज में कहूँ ना, पर्सन को लेके, फैमिलीज को लेके, आप उनके लिए, मतलब आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी फैमिली समझते हो। दुनिया है, इर्द गिर्द की दुनिया है, जिसको और ब्यूटीफुल करने के लिए, उनका हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अपने आप को ग्रो कर रहे हो। कभी कभी इंसान ना फाइनेंशियली भी सपोर्ट, मैं ये नहीं कहूँगी कि लव बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक्शन वाइज अपनी लाइफ को एक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, स्टैंडर्ड बढ़ाना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को पाना चाह रहे हो। आपकी अगर सोच में कहूँ, देखो 3 ऑफ वांड्स है, ये एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कई चीज़ों को सोच रहे हो, बट पॉजिटिव होके ये करूँ तो ऐसा होगा। तो आई थिंक रिलेशनशिप में, अपने रहन सहन में परिवर्तन की सोच में हो, सिर्फ प्यार के लिए नहीं सोच रहे हो। आई थिंक पर्सन को लेके सोचते हो, लेकिन अपने भी स्टैंडर्ड को बढ़ाने की है कि मैं ये करूं, ऐसी अर्निंग करूं, ऐसा कुछ करूं कि सारी चीज़ें और उनके लिए कर पाऊं। लेकिन कभी कभी ना मन बहुत कुछ होता है करने का, लेकिन कभी कभी कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं, या कुछ चीज़ें हैं, या कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, तो वो चीज़ों को सोच रहे हो। ऑल्दो कि आप अपने पर्सन के लिए सब तरह से उनके लिए हेल्प, अपनी लाइफ के लिए प्रोग्रेसिव एनर्जीज कहूँगी। एंड यहाँ पे आने वाले समय कुछ चीज़ें लग रही हैं कि ज़्यादा कुछ अगर करूँ तो पर्सन समझेंगे नहीं समझेंगे, कहीं फिर से आपको वो कुछ अलग वे में तो नहीं कर लेंगे कि अभी आप ये जो कर रहे हो क्या सही नहीं है। तो वो सब चीज़ों की है। एक्शन वाइज कहूँगी काफ़ी चीज़ों में आपकी, अगर कहूँ ना, आप अपने घर परिवार से भी काफ़ी चीज़ें कहूँगी आप उनसे बातें कर रहे हो। लॉट ऑफ भर भर के कम्युनिकेशन घर परिवार से, सिर्फ पर्सन से नहीं, पर्सन से भी करते हो, बट कहूँगी आप कहीं ना कहीं से बहुत चीज़ें करने की। अर्निंग वाइज मुझे ज़्यादा लग रही है, लव भी, अर्निंग भी, एंड अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाने की सोच। एंड आने वाले समय में थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स लग रहा है कि पर्सन कहीं मेरे इस सिचुएशन में मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे कहीं रॉन्ग जज ना कर लें। अब देखते हैं इस तरफ में क्या है। पास्ट काफ़ी टाइम से सपोर्टिव हो आप उनके लिए, एंड कुछ टाइम पहले हो सकता है कुछ लोगों के लिए कहूँगी घर परचेसिंग की भी हैं। मीन्स आपने कुछ फ्लैट्स खरीदा हो, या कहीं घर खरीदा हो, या कहूँगी आपके बच्चे हुए हों, कुछ चीज़ें ऐसी मीन्स डिज़ायर्स फुलफिल हुआ है, उसके लिए अब आपको लगता है और मुझे हार्डवर्क की ज़रूरत है। सिर्फ रिश्ते में प्यार से तो कुछ चीज़ें होती नहीं हैं, उसके लिए हार्डवर्क करनी पड़ती। तो आई थिंक आपकी अगर थॉट्स हो ना, आप अर्निंग वाइज भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, रिश्ते को लेके भी हार्डवर्क, पर्सन के लिए भी हार्डवर्क, घर परिवार के लिए भी, मतलब समझौते में सही चीज़ों को करने की सोच है। बाधाओं में नहीं, या कोई किसी को सीमाओं में या बाउंड्रीज में नहीं बंधना आपको।
हर चीज़ का लगता है कि ये फ्रीडम में ये कर लूँ तो और रास्ता क्लियर हो जाए और अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँ, तो सोच इस लेवल की है। एंड रिश्ते में भी कहूँगी फुल्ली कमिटेड आपकी तरफ से तो है, बट इनकी देखती हूँ क्या है थॉट्स आपको लेके। ओह देयर इज़ अ कहूँगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कुछ टाइम पहले कुछ तो मनी वाइज इन्वेस्ट किया है एंड शायद या सोच है कि कुछ चीज़ इन्वेस्ट करूँ, तो आई थिंक किया है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ तो हुआ है। अभी क्यों परेशान है भाई? आपके डिसीजन मेकिंग से शायद इन्हें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। देखो इनकी अगर थॉट्स कहूँ ना, जो इमोशनली जो प्रोग्रेसिव, यहाँ पर आ जाती हैं प्यार की बातें। अब अगर आप अपने कामों में ज़्यादा व्यस्तता बढ़ाओगे एंड उस चीज़ों में करोगे, भले ही आप इनके लिए ही कर रहे हो। देखो इंसान ना कभी कभी सब कुछ करता है एंड लव में थोड़ी कमी देता है, क्योंकि टाइम की वजह से सिचुएशन ऐसा है। अब कुछ चीज़ें अगर आपने कुछ लिया है घर में, अगर ख़रीदा है या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान उनके रिगार्डिंग सोचने लगता है। तो ये जिनकी भी एनर्जीज़ है ना लाइफ में, अगर कहूँगी आपके पर्सन थोड़े से स्टक है, बिकॉज आपसे प्यार की एक्सपेक्टेशन है। कम्युनिकेशन वाइज देखो है, सपोर्टिव है, मिस भी करते हैं, बातें भी करना चाहिए, लेकिन पास्ट कुछ टाइम पहले में इनकी अगर कहूँ ना, जो आपने किया है वो एक हाई टेक लेने की या हाई कुछ चीज़ें आपने परचेस की हैं, तो इनके तरफ से वैसे सपोर्टिव नहीं लगे थे, या पर्सन ने आपको थोड़ा कंफ्यूज किया था कहीं ना कहीं, एंड ये एग्री नहीं थे आपके स्टेप पे। अगर कहूँगी यहाँ पे मुझे एग्री नहीं लग रहे हैं। ऑल्दो इनको लगा कि चीज़ें अच्छी हुई हैं, अभी कहूँगी प्रोग्रेसिव दिख रही हैं, बट कहूँगी यहाँ पे इन्हें लग रहा है कि ये थोड़े से इनको ये अभी अगर कहूँ ना स्टक हैं, इन्हें लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा। एंड एक्शन वाइज कहूँगी सपोर्टिव दिख रही है, लेकिन कहूँगी जो डिसीजन आपने लिया है ना आप दोनों की लाइफ के रिगार्डिंग, अभी भले ही आप बहुत पेशेंटली डील कर रहे हो, बट ये पर्सन कन्फ्यूज है कि टाइमिंग जो इनको नहीं दे पा रहे हो, या सही से रिलेशनशिप में नहीं लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं खोए जा रहे हो एंड कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, या पैसे ज़्यादा अगर इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे, तो आई थिंक रिश्ते में वो चीज़ें ना पड़ जाए, कमी ना हो जाए पैसों की। तो देखो ये भी पर्सन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हैं, या लाइफ पार्टनर कहूँगी हैं, या मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, बट जिस भी रिश्ते में है ये पैसों की भी इनको भी चिंताएं हैं कि आप ज़्यादा अगर कर लोगे तो कहते हैं कभी हाइपर अगर रफ्तार बढ़ा लिया जाए ना, पैसे अगर ज़्यादा खर्च कर लिए जाएँ, तो आई थिंक वो कम पड़ जाते हैं फ्यूचर्स में। तो आई थिंक आपके पर्सन वो सब सोचते हैं। ये देखो ये भी अपनी जगह में कहूँगी कहीं गलत नहीं है, बट रिश्ते ऐसे हैं बन जाते हैं लोग कि सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कभी कभी दिल से लगता है इन्हें कि नहीं। एंड टाइमिंग की भी यहाँ पे थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं, ऑल्दो आप कर बहुत कुछ रहे हो, लेकिन ये सही से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आने वाले समय में लग रहा है कि आप अगर इस तरह से ही अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करोगे, इंगेज करोगे, तो शायद इनसे आप खुद को डिस्कनेक्ट ज़्यादा कर लोगे, या इन्वॉल्वमेंट आपकी कहीं और हो जाएगी ज़्यादा, बिकॉज ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे कम्युनिकेट करो, इनको टाइम दो। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है आपकी तरफ में। एम्परर, आप अपनी जगह पे कहते हैं ना फिक्स अपने थॉट्स को रखे हो कि मुझे यही करना है, डट के उस चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हो। मतलब आपको ओवरऑल में भी एम्परर की एनर्जीज है, लीडरशिप क्वालिटी कह देना वो चीज़ें हैं, तो कर रहे हो जो लग रहा है कि करेक्ट है। एंड लग रहा है कि ये लाइफ को और ब्यूटीफुल करने के लिए मुझे हार्ड वर्क एंड जो चीज़ें कर रहा हूँ मैं कहीं गलत नहीं हूँ। भले ही आपके पर्सन लगता है कि गलत कर रहे हो या ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ें ये इनको कहीं ना कहीं स्टक हैं ये, या इनको आपने सही से समझा नहीं, तो आई थिंक इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है, भले ही बात करते हैं, लेकिन द वर्ल्ड मेजर कुछ चेंजेस में चीज़ें, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको चाह रहे हैं कि बदलो एंड थोड़ा इनके लिए टाइम दो, एंड ये जो कहते हैं उनको भी सुनो, उनको भी प्रायोरिटी दो। बट आप कहीं ना कहीं कहूँगी थोड़ा सा ना सुनने की कैपेसिटी कम कर ली हो, अपनी मन की ज़्यादा कर रहे हो, इनको नहीं सुन रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब। एम्परर को क्लेरिफाई करते हैं। आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है। देखो ऑल्दो आप बहुत सपोर्टिव हो, बहुत क्रिएटिव चीज़ कर रहे हो ना, बट स्टिल कहूँगी थोड़ी कड़वे मत हो जाओ, रिश्ते में कहूँगी मधुरता लाइए, बिकॉज आपसे ना हाइपर होने की चांसेस हैं कि आप नहीं समझ पर्सन अपने लिए अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप थोड़ी सुनने की कैपेसिटी खो दोगे। ऑल्दो इनके लिए ही कर रहे हो, जो कर रहे हो इनके ही लाइफ के बेटर करने के लिए कर रहे हो, दोनों की ही कर रहे हो, अपनी भी कर रहे हो और इनको भी कर रहे हो। लेकिन
देखो ये पर्सन की अगर कहूँ, देखो ये आपसे ना टाइम की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, या सुन आप इनको सुनो, बिकॉज आप सुनने की मूड में नहीं रहोगे तो आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील करने लगेगा, लोनलीनेस फील करेंगे, जो अभी कर रहे हैं और करने लगेंगे। तो रॉन्ग जज ना कर लें। ऑल्दो आप सब कुछ कर रहे हो इनके लिए, अगर इतना सिर्फ अर्निंग में अगर इन्वॉल्व करोगे या उसकी हर वक्त सोच करोगे, तो लव में देखो, लव की अगर एक्सपेक्टेशन कहूँ तो पर्सन को है, एंड आप वो कम कर रहे हो इनकी तरफ में। देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। स्टॉप रशिंग थिंग, मैंने भी आपसे ये करना, बहुत रश में जा रहे हो, बहुत फास्ट मूविंग है आपकी, एंड आप इनको टाइम नहीं दे रहे हो, आप इनको कहूँगी सुनना नहीं चाहते हो, तो रश में मत जाओ यार। ठीक है, रिलेशनशिप है, कर रहे हो, इन्हीं के लिए कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए कर रहे हो, घर परिवार के लिए कर रहे हो, करो सही, करना भी ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन कहूँगी लव भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पर्सन अगर वेटिंग में है एंड आप इन्हें टाइम नहीं दे रहे हो एंड सही से समय, तो रश में मत जाओ, मैं ये कर लूँ, आज वो कर लूँ, कल ये चीज़ें कर लूँ तो और अच्छा हो जाए। तो देखो किसी भी चीज़ की इच्छाएं ना बहुत अनंत है, इनको आप सीमाओं में नहीं बांध पाओगे। आज इसकी इच्छा हुई तो ये कर लिया, कल उसकी इच्छा हुई तो वो कर लिया, तो वो कभी लिमिट में नहीं आता। जितना मन को बढ़ाते जाओगे उतना ही बढ़ते चला जाएगा। बट रिश्तों को अगर टाइम नहीं दोगे ना, तो यहाँ पर रिश्तों को टाइम देने की ज़रूरत है। रिश्तों में अगर आप इनको टाइम नहीं दोगे, समय नहीं दोगे, तो आई थिंक भले ही इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर इमोशंस ख़त्म हो जाता है। तो आपके लिए कहूँगी रश में मत जाओ, अहमियत दो, पर्सन को बातें करो। पर्सन लव चाहते हैं, आप अपने करियर वाइज चीज़ों में इन्वॉल्व हो एंड अपने ही ईगो में जा रहे हो, तो आई थिंक क्लियर है रास्ता आपके लिए। अगर आना चाहते हो उस तरफ में तो कम बैक। 12 के 12 राशियों की एनर्जी से होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो तो बुकिंग पर्पस के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।